हाइड्रोसील के बारे में आपको कुछ जानकारी दूंगा और जानकारी के साथ आपको एक सही पाथवे भी दूंगा, वे भी बताऊंगा कि आप हाइड्रोसील से कैसे बच सकते थे और आप कैसे उसको लंबा खींच खींच के एक स्टेज पे आगे जब वो आपको पेन देना चालू कर दिया या फिर आपको उसकी वजह से इनफर्टिलिटी की टूवर्ड्स आपको बोलेगी सिर्फ एक हाइड्रोसील की दिक्कत। देखो, हाइड्रोसील बेसिकली न्यूबॉर्न बेबीज़ में देखा जाता है ज़्यादातर, बट उनका 1 साल के पीरियड में अगर वो ठीक हो जाता है तो वो नॉर्मल है। नहीं तो वहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी जो आगे एक नया बेबी हुआ है उसी में ही एक तरीके से हम कह देते हैं कि उनको हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है। बट अगर 1 साल में ठीक नहीं होता तो लॉन्ग टर्म में चलता है, तो कहीं ना कहीं जाकर वो आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम दे सकता है। और हाइड्रोसील फैलता कैसे है? हाइड्रोसील फैलता है अगर आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। आपके टेस्टिकल्स में कभी इन्फेक्शन हुआ हो जिसकी वजह से आपने कभी ध्यान उसको ट्रीट नहीं किया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक फ्लूइड का कलेक्शन होना चालू हो गया, फ्लूइड कलेक्शन की वजह से आपको एक हाइड्रोसील डेवलप हो गया। या फिर आपको कभी स्कॉटम या जिसे कहते हैं अंडकोश की जो थैली है, अगर वहाँ पर कभी चोट लगी है, आपकी जो टेस्टिकल्स हैं उनमें स्वेलिंग या जिसे हम कहते हैं कि एक तरीके से इन्फ्लेमेशन या हल्की सी सूजन बनी रहती है जो आपको पेन नहीं देती बट धीरे धीरे वहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो गया और फ्लूइड इकट्ठा होते होते वो आपको एक हाइड्रोसील डेवलप हो गया। तो ये 3 केसेस होते हैं जब हम कहते हैं कि आप हाइड्रोसील के एक पेशेंट बन जाते हैं। अब हाइड्रोसील को पेशेंट को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर वो हाइड्रोसील तक नहीं जाना तो उससे पहले बचे कैसे उससे। अगर आप मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्स करते हैं तो वो एक तरीके से मैं बोलूँगा कि वो दिक्कत आपको हाइड्रोसील की तरफ ले जाएगी, क्योंकि वहाँ पर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ फैलने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को हाइड्रोसील हो जाता है। अब हाइड्रोसील सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की वजह से भी होता है, या स्कॉटम पे चोट लग गई या कभी टेस्टिकल्स पे चोट लगी या कोई एक ऐसी इंजरी हुई जिसकी वजह को आप उस टाइम नहीं पहचान पाए, बट लॉन्ग रन में देखा जाए तो वो एक हाइड्रोसील में डेवलप हो गया क्योंकि वहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन हो गई, इन्फेक्शन हुआ, यूटीआई हुआ, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, वो इन्फेक्शन पहुँचते पहुँचते आपके टेस्टिकल्स की तरफ पहुँच गया और टेस्टिकल्स के वहाँ पर एक पीछे की लेयर होती है जहाँ पर फ्लूइड कलेक्शन होती है। फ्लूइड कलेक्शन होते होते वो एक बड़ा सा फ्लूइड कलेक्शन की बन जाती है। देखो, वो बेसिकली अगर देखा जाए तो हाइड्रोसील पेन नहीं करता जब तक उसमें ज़्यादा कलेक्शन ना हो फ्लूइड की। कभी स्वेलिंग हो जाते हैं दोनों टेस्टिकल्स तो भी आपको पेन हो उस पर, या फिर वो लॉन्ग रन में देखा जाए तो आपको इनफर्टिलिटी का पेशेंट बना देता है क्योंकि वो आपके टेस्टिकल्स की वर्किंग को थोड़ा कम कर देता है। और अगर आप हाइड्रोसील को समझ पाए तो इसका इलाज सिर्फ, मैं बोलूँगा कि उसका इलाज सिर्फ एक सर्जरी है, चीरा है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आपके उस फ्लूइड को सुखा नहीं पाती, चाहे वो कितना भी टाइम ले ले, क्योंकि अगर मेडिसिन अगर उसको सुखा देंगी तो कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं और 8 महीने में वहाँ की फ्लूइड की कलेक्शन और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हम आप सबको रेकमेंड करते हैं हाइड्रोसील हो तो आपको सर्जरी करवानी मस्ट है। और इसके साथ साथ अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत आ रही है या आप हाइड्रोसील बाद में डेवलप हुए उससे पहले वेरिकोसील की वजह से आपको हाइड्रोसील डेवलप हो गया है, तो वेरिकोसील का इलाज आयुर्वेद में है, आपके एजोस्पर्मिया का इलाज आयुर्वेद में है, आपके नील स्पर्म का काउंट आयुर्वेद में है, बट आपका हाइड्रोसील का भी इलाज जो है आयुर्वेद में है, बट उसका बहुत लंबा टाइम पीरियड है। इससे बचने के लिए हम हर एक अपने पेशेंट्स को भी रेकमेंड करते हैं कि हाइड्रोसील की आप सर्जरी करवाएं, उससे आराम पाएँ और उसके बराबर जो उसका रूट कॉज हुआ था, चाहे वो वेरिकोसील हुआ था, चाहे आपका यूटीआई हुआ या आपके स्कॉटम पे कभी इंजरी हुई हो, उसका इलाज हम कर सकते हैं। बट उससे पहले हाइड्रोसील को ठीक रखना है और माइनर सी सर्जरी होती है, कोई बहुत बड़ी सर्जरी नहीं होती हाइड्रोसील की, उस पर बस एक तरीके से पंचर किया जाता है, वहाँ से फ्लूइड कलेक्ट करके निकाला जाता है और कुछ टाइम की एंटीबायोटिक्स चलती हैं जो एक नॉर्मल पेशेंट आराम से कर सकता है और ज़्यादा पेनफुल सर्जरी नहीं होती। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।